जो विलोम शब्द है उसका हम लोग आगे का पार्ट देखेंगे, सेकेंड पार्ट। खोड़ना मतलब जमा करना और बिड़ना मतलब फैलाना। खईका का क्या होता है? चैका। खेड का कुक्के। खेना का बिच का। खनी का आचा। खोखा का मूंद। खोखा मतलब पीछे, मूंद मतलब पहले। खेना का पंज का होता है। खेना का बिच का भी होता है और खेना का पंज का भी होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, एक मिनट देखिए, खेना का पंज का भी होता है और खेना का बिच का भी होता है, खेना का पंज का भी होता है। ठीक है, तो जैसा ऑप्शन में रहेगा वैसा टिक लगा सकते हैं। गूल का छछिम। गूल मतलब शोर होता है, छछिम मतलब शांत। गच्छा का हेद्दे। गड्डी का डिप्पा, यहाँ पे पिप्पा लिखा है, गड्डी का डिप्पा होगा। गछरना का मल गछरना। गुमसुमे का बकबक। गुमसुम मतलब शांत, कम बोलने वाला। चाजना मतलब उसको छांटना। मेसना मतलब उसमें डाल देना। चाली का चोल्ला। चाली मतलब आंगन और चोल्ला मतलब घर के पीछे का। चलखना मतलब उसको हटाना और डबना मतलब ढकना। चाखना मतलब चाखना का बोना। पेसना मतलब बिनना। चाड़े का गहड़ी। चाड़े मतलब जल्दी, गहड़ी मतलब देरी। चाड़न का इदना। चाड़न मतलब उखाड़ना होता है। चकड़ का चिरिंगा। चकड़ मतलब चौड़ा, चिरिंगा मतलब पतला। चिरिंगा मतलब यहाँ पतला है तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? मोट हो जाएगा। जोंक का पेल्लो। जुक्की का बग्गे। यहाँ पे इसे 3 है, जोड़ना, जुमुरना और जोड़ना। तो जोड़ना का छिंडरना होता है, जुमुरना का छिरियारना और जोड़ना का खच्चना होता है। ठीक है, और जोड़ना का कोल्लना भी होता है। टेढ़ों का उजगो। ठकना का सचे। ताची का मामू। तीनना का तिसना और तिसगना का मुचना। तीनना मतलब मीठा, तिसगना मतलब खोलना। तुसुगना का क्या होता है? मुसुगना। तुसुगना मतलब उसको खोलना, मुसगना मतलब बांधना। तीना का डिब्बा। तिस्सा का एम्बा। तरकुटी मतलब किनारे, मझी में। तेंगना मतलब मल, तेंगना। दाह का डोभा। दाह मतलब बहुत गहरा, डोभा मतलब कम गहरा। दाव का उल्टा मल्लव। दीघा का पुड्डा। दीघा मतलब लंबा होता है। दही का दूधी। धरना का अम्बना। धारे मतलब नुकीला। और बोथा मतलब उसका अपोजिट। नाना का नानी। नाल का टोंका। नींदका का नीदी मतलब नीदी का मतलब खाली होता है। नेला मतलब आने वाला कल। चेरो मतलब बीता हुआ कल। निदगना का खोरना। निदगना मतलब झड़ना और खोरना मतलब नया निकलना। नासगो का दादा। नासगो मतलब भाभी होता है। नीलबिंजा मतलब आने वाला परसों, मतलब आने वाला परसों। और होबरे मतलब बीता हुआ परसों। नेना का चीना। नतगना का तुक्कना। निंदिका का खलिया। पच्चा का पुना। पचगी का बोलो। पचगी का अपोजिट पच्चो मत कीजिएगा, पचगी का अपोजिट बोलो होता है। पीटना का पोसना और पीसना का इतंगाली। पीसना मतलब आने वाला साल, इतंगाली मतलब बीता हुआ साल। पैरी का अपोजिट पुतवारी। पच्चों का पचगी। अच्छा हाँ, बच्चों का पचगी भी होगा। पोस का बनिया। पोस मतलब पालतू। कहाँ गया? यहाँ पे देखो, पचगी का बोलो भी हो सकता है, पचगी का पच्चो भी हो सकता है, दोनों दिया हुआ है। पोस का बनिया। पसीदाना का दूसना। पैया का तवखना। यहाँ से पत्ताना, मल पत्ताना। पत्ताना मतलब स्वीकार करना। पंजिका का खेना। पंजिका फिर से आया है। फैलार का मतलब शुक्रार का। फरहर मतलब गोप। फरहर का अपोजिट गोबदो और फरहर का अपोजिट लंडी भी होता है। दोनों मतलब फरहर का 2 मीनिंग होता है, गोबदो भी और लंडी भी होता है। बेदना का मुंजना। बिजना का पुतना। बेदना का एबसना भी होता है। और यहाँ पे बेंदना मतलब जमा करना होता है, मुंजना मतलब ख़त्म करना। बीना मतलब बीना का अपोजिट मल बीना। बदना का अपोजिट मल बदना। बदना मतलब
बदना मतलब पालन करना होता है और मल बदना मतलब पालन नहीं करना। बिलिचना का मल बिलिचना, मुनु का सीठा, शुरू वाला को मुनु बोला जाता है। मेखना का तैना, मेन एरना लेरना, ऊपर देखना इसका नीचे देखना। मैसा मैर कसा मतलब कंजूस। चीऊ इसका अपोजिट चीऊ होता है। महरंग मतलब महंगा, इसका अपोजिट सस्ता। मेच्छा का पुड्डा, मेरखा का खेल, मेच्छा का नटरा, मेसरका का चिनिरका, मेन्ना का मल मेन्ना, मेसना का हिंगड़ाना, राना का मल राना, रोठा का चिरंगा। रोठा मतलब मोटा होता है। राजका का मल का, लुदू मतलब मुलायम, इसका अपोजिट बेढ़ा मतलब कठोर। संगे का साथ और जुदा मतलब अलग। साड़ा का साड़ी। सेब्बा का ओत्था, सेब्बा मतलब आसान। सकत का टाइट एकदम, उसका डीलंग। समटाना का चिरियारना, सिब्बा खारना मतलब तरसना और उल्ला खारना मतलब उब जाना। सरगे का तारा गड्डी, सरगे मतलब ऊपर, तारा गड्डी मतलब नीचे। सईस का ससुर, सहजे का ओत्था, सम का गड्डी डिब्बा, सुखे का दुखे, हेच का कुल्ले का, हेच का मतलब बंधा हुआ, कुल्ले का मतलब खुला हुआ हो, उन ले जाना, उंदरना लाना। हेबड़ना मतलब फेंकना, उइना मतलब रखना। हेद्दे का गेच्छा और हेबड़ना का मल हेबरना। हेबरना मतलब होता है मन लग जाना और मल हेबरना मतलब नहीं मन लगना। हरियार का मतलब हरा भरा और कुमलार का मतलब मुरझाया हुआ। तो ये सब आप लोग जानते हैं, लेकिन एक तरह से रिवीजन क्लास था जो कि झारखंड एसएससी सीजीएल के लिए और बाकी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, जो आता है एग्ज़ाम में। थैंक यू।